हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आजमगढ़ पॉडकास्ट में अपने एक नए मेहमान का, जो आजमगढ़ यूथ आइकन एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, जो कि कम नहीं होगा। और ये आजमगढ़ ही नहीं, आजमगढ़ के बाहर भी काफ़ी फेमस है। और यहाँ तक कि इस मंच पे लाने के लिए काफ़ी रोज़ से जद्दोजहद चल रही थी कि ये आएंगे, रोज़ वक्त लिया जा रहा था। आज इनके पास वक्त निकला है और बड़े खुशकिस्मत हम हैं कि इनका एक बेशकीमती और ख़ास वक्त हमारे लिए इन्होंने खाली किया अपना। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं निहाल साहब आपका। इनका पूरा नाम मैं बता दूँ पहले, इनका पूरा नाम है संदीप गांधी निहाल। तो संदीप जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने मंच पे। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आपकी पूरी टीम का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ज़िले का पहला पॉडकास्ट चैनल आज़मी पॉड, जब इसको मैं सुना मुझे लगा कि हाँ, आजमगढ़ में यूसुफ नुमानी साहब, रेहान साहब ने क्रांति ला दी। अरे शुक्रिया। ऐसी अरे बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी 2 सांसदों का शहर आजमगढ़ है, इतने लोग हैं, किसी को ये विचार आए नहीं, आपको आए, भाग्य है। अरस्तु के विचार, अरस्तु के जैसे तमाम लोगों ने सोचा, लेकिन अरस्तु ने उसको संकलित किया, पब्लिश किया, लोगों के बीच में लाया। हमको अरस्तु को बात ही नहीं चाहिए हमने शुरुआत कर दी और हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार पब्लिक के हैं। वो चाहते थे, बहुत से लोगों ने इस बात को हमसे रखा था, अपनी बातें शेयर की थी। हमको लगा ये चैनल शुरू करना चाहिए। बहरहाल हमारे चैनल की बात बाद में, पहले मैं आपकी बात शुरू करता हूँ। तो आपका जो नाम है बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। एक नाम में 3 कैरेक्टर कैसे? संदीप गांधी निहाल, एक साथ 3 नाम कैसे? जैसे अब कान्हा को कहे मोहन, चाहे कान्हा। दरअसल संदीप मेरा नाम है, गांधी मेरा सरनेम है, बनिया, और गांधी जी भी बनिया थे। पिताजी हमारे गुप्ता लिखते हैं, तो मैं गांधी यूज करता हूँ। निहाल दोस्त मित्र फेरिस्त में जितने भी क्लासमेट थे, निहाल निहाल बुलाते थे। तो मैं सोचा यार, अगर इस नाम को जुदा करके रखूंगा अच्छा नहीं लगेगा। घर का नाम, दोस्तों का नाम, दोनों शामिल कर लिया, संदीप गांधी निहाल प्रॉपर बन के आगे बाहर। मतलब सबका ख्याल रखते हुए जी आपने जी अपने नाम का एक उद्गम जो है खुद कर लिया, खुद पेश कर दिया कि मुझे ये नाम रखना है। और इत्तेफाक ही कहें, दरअसल ऐसा हुआ कि कोई एक मेरी रचना शामिल हुई कहीं पब्लिश होने के लिए, उन्होंने वहां लिख दिया पूरा नाम। तो मैंने कहा कि जब उन्होंने भी लिख दिया है, मैं मानता भी हूँ, तब से संदीप गांधी निहाल चलते आ रहा है। नाम की तो बात होगी। दूसरा सवाल ये कि ये आपने जो शेर व शायरी का जो शौक है वो अचानक से आया या बचपन से रहा? दरअसल कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी हुनर से खाली नहीं होता। बिल्कुल। बचपन एक ही होता है, बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कविताएं भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक भी पढ़ाई जाती है। ये उनके अंदर एक जहनियत शामिल होती है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। तो मुझे लगा कि मैं बचपन में तितलियों पर, फूलों पर या किसी अन्य चीज़ों पर कविताएं लिख रहा हूँ। तो मुझे ये ख्याल समझ में आने लगा कि हाँ, ईश्वर की कृपा मेरे पे है। मैं हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति सामर्थ्य छुपा रहता है, जैसे कोई अच्छा क्रिकेट खेल लेता है। बिल्कुल। मैं समझ लिया कि यार मैं पंक्तियाँ अच्छा लिख लूँगा। तो धीरे धीरे मैंने साहित्यकारों को पढ़ना भी शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे आपका प्रेरणा स्रोत भी रहेंगे। बिल्कुल। अगर जो बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता रहा होगा या फुटबॉल, तो वो ऐसे ही लोगों को देखना, पढ़ना, सुनना पसंद करेगा। तो साहित्य पढ़ना सुनना इसीलिए शुरू हो गया क्योंकि साहित्य लिखना, थोड़ी चीज़ें पैदा हो रही था, वो पौधा निकल रहा था बाहर। तो पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट बढ़ता गया। पहले तो बिना शास्त्र के लिख रहा था, मतलब जो नियम होते हैं, किसी चीज़ का मीटर होता है लिखने का। फिर बाद में जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो पूरी बाकायदा मैं स्पेशली गज़ल लिखता हूँ, और गज़ल का ही राइटर हूँ। इसको शायर भी कहें आप, कवि भी कहें, बस ज़बान का फ़र्क है। हिंदी में कवि कहेंगे, उर्दू में शायर कहेंगे। तो एक चीज़ ये तो आप ये शौक तो आपने जैसे बताया बचपन से पैदा हुआ जी। ये जो इसमें होता है ना कि इसमें कलर जब आता है, तो किसी भी चीज़ में होता है ना कि पानी को जो पानी में जो अगर कलर डाल जाए तो उसका कलर जो चेंज होता है, ये निखार जो है कब से आया? मोहब्बत हुई या अचानक से आ गया? अब एक शेर है मेरा, एक मतलब है कि मोहब्बत के जब तक असर में रहेंगे, मुसलसल ही चलते सफ़र में रहेंगे। वाह। दरअसल प्रेम और मोहब्बत जो होता है केवल एक इंसान का एक इंसान से ही नहीं होता जी। एक ही मस्तिष्क होता है, एक ही दिमाग होता है, लेकिन हर व्यक्ति का
उसके हर रिलेटिव से मोहब्बत एक ही बिल्कुल, जैसी नहीं होती। बेटा बाप से करता है, बाप बेटे से करता है, माँ से करता है। प्रेम के कई रूप हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोहब्बत करता हूँ। हाँ, ये जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं कि प्रेमी प्रेमिकाओं से मोहब्बत की जाती है। वो एक अंजुम रहबर का शेर याद आ रहा है ना, कि ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, बिल्कुल। जब तलक इश्क में टूटे ना दिल किसी काम का नहीं होता। तो वही मेरा सवाल सिर्फ सवाल जो भी हो, जवाब तो वही है। हाँ, तो वही कि प्रेम होता है भाई से भाई का प्रेम, बहन से बहन का प्रेम। प्रेम को किसी बंदिश और किसी बाउंड्री की जरूरत मुझे इस पर्सनालिटी के पीछे का प्रेम जो दूसरा नजर आ रहा है, वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए, तो ये साहित्य ही कहता है कि उसी के रूप में राम जी किसी को ईश्वर नजर आ रहे हैं, किसी को पति नजर आ रहा है, किसी को दामाद नजर आ रहे हैं। तो आदि कुल कवि गुरु ने कहा, तुलसीदास जी ने, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सही बात है। तो ये आपने जैसे बताया कि सपोर्ट जो है, क्या नाम है, फैमिली के साथ दरअसल शुरू में फैमिली वालों ने उतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका बेटा एक लेखक बने, शायर बने। क्यों कोई नहीं चाहता? क्योंकि असुरक्षा इसलिए है क्योंकि सक्सेस के चांसेस 0.0 में होते हैं। अच्छा, सक्सेस कैसे मिल पाएंगे भाई साहब, बहुत। और क्योंकि आजकल आप समझते ही, सुनने वाले कम हो गए, सुनने वाले, साहित्य एकदम समझिए कि ऐसी कगार, अब तो थोड़ी सी साहित्य हाशिए पर चला गया। जी, हाशिए पे पूरा चला गया। क्योंकि आज अभी बता रहा हूँ, नौटंकी नाच ऑर्केस्ट्रा करवाइए, बार बालाओं की डांस कराइए, सुनने वाले की तादाद लंबी हो जाएगी। बिल्कुल। साहित्य पढ़ाओगे तो कहेंगे अरे बुढ़वन के जमाने का है। सही बात है। तो ऐसा हुआ है। जब तक अभी आप कह रहे हैं रिहान भाई साहब, सच्चाई तो यह है क्योंकि साहित्य लोग केवल एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, उनको पास होना है, सिलेबस में है, नौकरी करना, टीचर बनना, पेशा धारण करने के लिए, नौकरी करने के लिए साहित्य हिंदी उर्दू पढ़ रहे हैं। तो आपको किसी भी जबान को, अगर वो इस चीज को नौकरी पेशा के लिए छोड़ के उसको सांस्कृतिक के भाव से पढ़ें, अपनत्व की भावना से पढ़ रहे हैं, जैसे जापानी लोग पढ़ते हैं, जापानी, क्योंकि उनकी अपनी नेटिव प्लेस की लैंग्वेज है, उसको बढ़ावा देते हैं। उस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो इसकी तरक्की अधिक है। प्रचलन कम है इसका जी, भारतवर्ष में। प्रचलन तो अच्छा है, पूरी दुनिया में कहीं भी कभी सम्मेलन नहीं होते किसी भाषा का। जी, आप ही देखिए, हमारे कवियों की लिस्ट में पर्सनल फ्लाइट से जाते हैं अच्छे लोग। अब वो जमाना निकल गया कि जो झोले से झोला बांध के कवि जी आएंगे। सही है। मतलब जितना एक एक्टर एक मूवी का लेता है, आज ऐसे कुछ शायर हैं, आप जानते भी होंगे, उतना एक नाइट शो का लेते हैं काव्य पाठ करने के लिए। साहित्य बहुत महंगा है, साहित्य बहुत महंगा है। साहित्य की वैसे भी कीमत कोई दे नहीं सकता। सही बात है। वो मानदेय है, शिष्टाचार भेंट मान लिया जाए। पापा क्या करते हैं आपके? पिताजी बड़ा वक्त तो अभी इस वक्त दुनिया में है नहीं। उनका वो स्टूडियो कारोबार करते थे, संदीप स्टूडियो, हरियोत नगर में। और 2021 में आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई, हृदय आघात से, हार्ट अटैक से। बहुत दुखद, एक समझिए मेरे जीवन के लिए त्रासदी है। बिल्कुल, क्योंकि अभी ऊंचाइयों का जो सक्सेस का, सफलता की जो ऊंचाई है, वो आने वाले में और ज़्यादा होती, वो देखते वो रहते तो कुछ ज़्यादा, क्या ही कहें, भावुक हो जाता है मन जब उनके बारे में सोचा जाए। तो जब उनकी मृत्यु हुई, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, जब मृत्यु होने के बाद एक कुछ दिन के लिए वो कहते हैं ना, दाग ले लेना, मुखाग्नि देने की। मुखाग्नि। तो उस दरमियान मैं सोया था, बहुत दुख था, तो मैंने गजल, समझे रूहानी गजल निकली जहन से। मैं चाहूंगा आप सुनाएं। कि यकीन मत कर जमाने पर, यकीन मत कर जमाने पर, मिलेगा सब कमाने पर। बहुत तकलीफ होती है यूं अपनों को जलाने पर। मरे वापस नहीं आते, मरे वापस नहीं आते, सुनो ऐसे बुलाने पर। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ उन्हीं के याद आने पर। ये घर का बोझ कितना है, ये घर का बोझ कितना है, ये घर का बोझ कितना है,
समझ आया उठाने पर। वाह 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 वाह, मैं समझ बहुत सकता हूँ शुक्रिया। इस दर्द को, मैं समझ सकता हूँ। और ये इस जो शायरी जो आपने गज़ल बोली है, इसके अंदर बहुत दुख नज़र आता है मुझे। आप भावुक भी हो गए उस चीज़ को लेकर। हो जाता हूँ, इसीलिए मैं ये गज़लें बहुत कम पढ़ना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया कि थोड़ा आपने सा- हमारे मंच पे इस गज़ल को साझा किया। और मैं बहुत बहुत दुआ करूंगा कि आपको वो देखिए फिर- ये कमी तो कोई भर नहीं सकता, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इस कमी को, ये हील हो जाए आपकी कमी। फिर इस गज़ल को, इस दुख से उभरने के लिए मेरे कलम ने एक लिखा, एक मतलब शेर की, बिल्कुल मैं चाहूँगा। छोड़ के दुनिया घर जाना है। हम्म, एक कवि का हृदय खुद से बात कर रहा है कि आपके अपने चले गए, उसको इत्मीनान के लिए या उसको कहें सिंपथी के लिए मैंने अपने ही लिए एक गज़ल के फिर से मतलब शुरू किए कि छोड़ के दुनिया घर जाना है, घर जाना है। एक दिन सबको मर जाना है। वाह 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 वाह। छोड़ के दुनिया घर जाना है, एक दिन सबको मर जाना है। एक दिन सबको मर जाना है। हम सब फूलों के जैसे हैं, हम सब फूलों के जैसे हैं, खिलना है फिर झड़ जाना है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। बहुत खूब। मेरा एक सवाल ये है कि साहित्य या अदब जी। ये क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि साहित्य जमाने से समाज को आईना दिखाते आ रहा है। आपको हर जगह अश्लीलताएं नजर आएंगी। बिल्कुल। जब इंसान साहित्यिक हो जाएगा तो उसको अश्लीलताओं में भी पाकीज़ी नजर आने लगती है। अच्छा, मंटो को पढ़िए, पढ़ा है मैंने, बहुत थोड़ा। राहुल सांकृत्यायन को देखिए, बहुत कम पढ़े लोग। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पीएचडी किया हो वही साहित्यिक हो सकता है। हमारे कवि कुल में शिरोमणि कहा जाता है कबीर दास को, उन्होंने कभी कागज नहीं छुआ था, लेकिन आज उनके एक दोहे पर पूरी पीएचडी की जा रही है। वाह वाह। तो उनको हम अनपढ़ नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो साहित्य हमेशा समाज को आईना दिखाता है। व्यक्ति आप देखेंगे जितने भी अच्छे एक ऊंचाई पे रहने वाले हैं, बिना साहित्य पढ़े सोते नहीं है। साहित्य से इंसान को आत्मज्ञान मिलेगा, आत्म केंद्रित करने के भाव प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसी चीजें मिलती हैं। तो आपने इसका एकेडमिक कहीं से किया या नहीं। आपकी एजुकेशन क्या रही है? मेरी एजुकेशन में भाई, मैं बीए इंग्लिश से हूँ। अच्छा। और एमए भी किया मैंने ज्योग्राफी से, बीएड किया, फिर मैं मेडिकल की फील्ड में एमएलटी किया। इस वक्त मैं एलएलबी कर रहा हूँ, लॉ के स्टूडेंट हूँ। तो मेरा बस हिंदी का नाता इंटर लेवल तक था, मतलब इंटरमीडिएट तक ही मैंने हिंदी पढ़ी। तो मैंने बताया ना अभी आपको पीछे कि इसका कोई मतलब नहीं कोई हिंदी से पीएचडी कर ले, वही हिंदी मैंने केवल इंटरमीडिएट तक पढ़ी। वो पढ़ते रहते रमते धीरे धीरे लोगों को। अच्छा, जबानों को लोग जो धर्म से भी जोड़ते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर उर्दू जबान है तो किसी धर्म से जोड़ी जा सकती है, हिंदी जबान है तो किसी धर्म से जोड़ी जा सकती है? बहुत से लोग जबानों को धर्म से जोड़ते हैं, आपका इस पे क्या कहना है? जबान जो होती है किसी धर्म की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। जबान जो होती है आवाम से बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। कल्चर से बनता है, संस्कृति से बनती है। संस्कृति भी किसी धर्म की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। जबान की बेस पे ही तो पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुए। बिल्कुल। दोनों में तो बहुसंख्यक थे मुस्लिम, सही है। आखिर उसमें जबान की ही डिफरेंस थी। वहां पे पाकिस्तान के लोग उर्दू में शाया करते थे, बंगाली जबान के मुस्लिमों को ये बुरा लगा कि हमारी पहचान हमारी बांग्ला लैंग्वेज है। सही है। और यार हिंदी और उर्दू से नफरत करने वाले लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको हिंदी नहीं सही लगती, कुछ लोग कहते हैं उर्दू मत थूपी हम पे। मैं बता रहा हूँ कोई एक ऐसा हमारे हिंदुस्तान में व्यक्ति नहीं है जो पूरा एक सेंटेंस बिना हिंदी के और बिना उर्दू के बोल सके। बिल्कुल। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिना इसके वो अधूरी, बिना उसके ये अधूरा। सही है। आपका इंस्पिरेशन कौन है? शकील आजमी है, कैफी आजमी, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, शायर आजम है। और बचपन से मैंने पढ़ा, राहुल सांकृत्यायन ज़िले से हैं। बिल्कुल। लोगों के होते होंगे एक्सपीरियंस बहुत लोग, मैंने लगा यार हमारे ज़िले की बात है, आजमगढ़ की मिट्टी के ऐसे लोग हैं। सही है। तमाम दूर के लोगों को आदर्श बनाने से अच्छा अपने लोगों को बनाए, और उस लायक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब चुनने की बात आई, महाकाव्य हिंदी से अयोध्या सिंह हरिऔध अपने ज़िले से हैं, किसी ने हिंदी की यात्रा वृतांत जोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़िले से एक अच्छी खुशबू निकलती है,
इल्मों की। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ 8083 का बना हुआ है। शिबली नेशनल पीजी को। अल्लामा शिबली नोमानी भी शायर थे, बिल्कुल। तो भाग्य है मैं उसमें पढ़ रहा हूँ। हाँ सही है। देखिए एक सवाल मेरा मैं हम उम्र के लिए है, जो जी। आजकल के ज़माने में लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में जान दे देते हैं। आपने मोहब्बत में लिखना शुरू कर दिया, ये कैसे हुआ? मोहब्बत का आयाम बहुत लंबा है। कोई ज़रूरी नहीं कोई इंसान से मोहब्बत हो, इंसान अपने वतन से मोहब्बत भी की जाती है, माँ बाप से की जाती है। मैं वो जो कहते हैं ना कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, एक शेर है ना मेरे गज़ल के मतलब सुना रहा हूँ कि नहीं हो जिसे ज़िंदगी से मोहब्बत, वाह। नहीं हो जिसे ज़िंदगी से मोहब्बत, करेगा वो कैसे किसी से मोहब्बत। आय हाय, बड़ा दुख है। जो व्यक्ति अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी दूसरे से मोहब्बत क्या करेगा। अगर वो ऐसा कह रहा है वो केवल झूठ है, फरेब है, मिथ्या है, सच है ही नहीं। जो कहते हैं ना कि एक लड़का था किसी के प्रेम में मृत्यु प्राप्त, पागल हो गया, मर गया। हाँ। तो नहीं हो जिसे जिंदगी से मोहब्बत, करेगा वो कैसे किसी से मोहब्बत। उसे खुद से मोहब्बत थी ही नहीं। अच्छा, पहले उसे खुद से मोहब्बत करनी पड़ेगी। इंसान अपने आप से मोहब्बत करेगा तो उसमें निखार खुद में आएगा। इसका मतलब सर ये जितने भी यूथ है ये गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। हाँ, तभी तो फ्लॉप हो रहे हैं ना। मतलब पूरा पावर किसी और के हाथ में दे दिया इन्होंने। जी, कंट्रोल कर रहे हैं। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। वाह वाह। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिंदगी ऐसे ही नहीं मिली है कि जाया की जाए। बिल्कुल। हर एक चीज जीवन का पार्ट है, उसको अच्छे से निभाइए। अच्छा, ये आपके फील्ड में जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सोशल मीडिया का कितना योगदान है? शुक्र है टेक्नोलॉजी का। अगर नहीं आता तो काफी लोग जानते भी नहीं कि शायरी क्या है। बिल्कुल। रील्स के जरिए आजकल के नौजवान नहीं जानते शायरी क्या है, क्योंकि वो मंच पे सुनना पसंद कम करते हैं। हाँ। वो रील्स आ गया, एक्सप्लोर कर दिए, देखते हैं, हटा दिए, तो उसके जरिए उनको लगा यार क्लिक करके जहन में रुक गए, सुनने लगे, पसंद आया, शेर व शायरी को शेयर करने लगे। सही है सही है। इससे शायद को फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। इसमें कुछ अब जबान से बोलने की चीजें भी नहीं है। कभी कभी तो ये आजकल के नौजवानों के ऊपर कुछ ऐसे अशार आपने जो लिखे हों जो आप चाहते हैं हमारे साथ साझा करना है ना। अजी है कहाँ जो चुभन देखता है, वाह वाह। अजी है कहाँ जो चुभन देखता है, गरीबी से जलता वतन देखता है। हवस से भरे जा रहे हैं सभी अब, हवस से भरे जा रहे हैं सभी अब, यूसुफ भाई जिसे देखिए वो बदन देखता है। हाय 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 हाय, क्या कह दिया आपने। रूह को लोग तवज्जो कम दे रहे हैं। मोहब्बत की रूह तक कैसे पहुंचे, मैं वही जानना चाहता हूँ। ईमानदारी से। जिस्मों के रास्ते तो बहुत जल्दी तय कर, रूह तक कैसे पहुंचे, मोहब्बत की रूह तक कैसे पहुंचे? मोहब्बत की रूह तक पहुंचने के लिए रूहानी बनना पड़ेगा आपको। साहित्य को पढ़िए, साहित्य को समझिए, खुद को बिलीव करिए ना। जब आप ईश्वर में बिलीव नहीं करोगे, जो आपको बनाए, आध्यात्मिक थोड़ा सा बनना जी पड़ेगा। अध्यात्म में ही तो प्रेम है। सही बात है। प्रेम अध्यात्म, कोई धर्म नहीं कहता कि प्रेम जो मिथ्या है। सही है। सारे धर्म कहते हैं चोरी पाप है, पाप मत करो, झूठ मत बोलो, या कुछ ऐसी चीजें। हर धर्म कहता है कि प्रेम पाक है, पाकीज़ा चीज है। देखने का नजरिया अलग अलग बस उसमें है ना कि आप बिना प्रेम के रहो या प्रेम में रहो। प्रेम का लोग मतलब अलग निकाल रहे हैं आजकल। वो समझ रहे हैं कि अगर जिस्मों का मेल ही प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। मीरा ने प्रेम किया था कान्हा से। हाँ, कभी मीरा दीवानी, ये मैंने सुना है। हाँ सही है। आप दशरथ राम मांझी का नाम सुने होंगे। पूरा पहाड़ काट दिया था उन्होंने, मूवी भी देखी मैंने। तो वो अपनी पत्नी से प्रेम कर लिए भाई। एक इंसान पहाड़ी तोड़ दिए 6 हथौड़ी से। सही बात है। तो प्रेम में ताकत है ही है। भूत, वो मेरा शेर ना, भूत पर यकीन है लेकिन इश्क पर नहीं यकीन लोगों को। हाय हाय, भूत पर यकीन है लेकिन शेर ऐसा इश्क पर यकीन नहीं लोगों को। हाँ, पूरा चाहूंगा सुनना। रंग से भर रंगीन लोगों को दर्द करता हसीन लोगों को। हाय हाय। रंग से भर रंगीन लोगों को दर्द करता हसीन लोगों को, भूत पर यकीन है लेकिन इश्क पर नहीं यकीन लोगों। वाह 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 वाह, क्या। काश ऐसा संयोग हो जाए, हाय हाय, काश ऐसा संयोग हो जाए, बिल्कुल दूर सारे वियोग हो जाए। हाय हाय, क्या कातिलाना बोला आपने। वियोग,
सारे वियोग हिंदी की गजल है। काश ऐसा संयोग हो जाए, दूर सारे वियोग हो जाए। गम दुख दर्द जो है, जी जी, गम को ही वियोग कहते हैं, किसी की जुदाई। हम्म। काश ऐसा संयोग हो जाए, दूर सारे वियोग हो जाए। इश्क में मरीज हूँ बन बैठा, आपको भी ये रोग हो जाए। अय है मत, ये बद्दुआ है मेरे लिए। बद्दुआ नहीं है मुझे, ये सकारात्मक बद्दुआ मत दीजिए मुझे। प्रेम ऐसे करे सभी ग्रहण, प्रेम ऐसे करे सभी ग्रहण, जैसे मंदिर का भोग। इस बद्दुआ पे एक बद्दुआ देना चाहता हूँ मैं। तहजीब हाफिज साहब की बद्दुआ है ये। जी पेश करें। कि याद आ गया, मतलब इतने बड़े शायर के सामने बैठा हूँ, मुझे मेरे अंदर भी एक शायर जग रहा है, लेकिन कॉपी है किसी की। तहजीब हाफिज साहब ने बोला है कि शेर कुछ इस तरीके से है कि मोहब्बतों की दवा मिल गई है मुझे, मोहब्बतों की दवा मिल गई है मुझे, जिसे चाहे वो मुझसे राबता करे, जिसे चाहे वो मुझसे राबता करे, इसे दुआ समझो या बद दुआ तुम, खुदा तुम्हारे जैसी बेटियां तुम्हें भी अता करे। क्या कहने। तो एक मेरा एक और सवाल है जी कि ये जो पॉलिटिक्स है, जी ये जो ये उर्दू अदब है, ये शेर व शायरी है, गज़ल है, इसको पॉलिटिक्स के साथ कैसे जोड़ते हैं, या ज़रूरी है पॉलिटिक्स के साथ इसका जोड़ना? क्योंकि मैंने बहुत जुड़ाव देखा, ज़्यादातर मैंने देखा कि हर दौर में इस तरीके का सम्मेलन होता है, ज़्यादातर पॉलिटिकल सम्मेलन होता है। दरअसल देखिए, मंची कभी दो तरीके के साहित्यकार भी होते हैं। जी जी। कुछ लोग होते हैं किताबी, कुछ लोग मंची है। अगर आपको मंचों पर रहना है तो किसी एक फिराक को, किसी एक रफ्तार को पकड़ लेंगे, किसी एक धारा को। आप उनको कोस रहे हैं, आप उनको कोस रहे हैं। तो उनको चाहने वाले आपको ऊपर ले जाएंगे, उनको चाहने वाले आपको, इसमें फायदा जो सुना रहे उनका है। अच्छा। हम मोस्टली बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंसानियत की बात करते हैं। सही है। अभी मैं भी किसी दूसरे की बुराई करूं, वो दूसरे की बुराई करे, ऐसे नहीं है। साहित्य का काम है आईना दिखाना, चाटुकारिता नहीं। सही बात है कि किसी की बातों पर, किसी की रोटी पे, किसी पे निवाले पर आप अपना आश्रय बना लो कि भैया जी हमको पद्मश्री देंगे, इनके गुण गाओ, भैया जी हमको मंच देंगे। मैं बड़ा कटा सा रहता हूँ, इसीलिए बहुत संबंध सबसे अच्छे हैं। तो अगर आपको पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिले तो आप किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे? हमारे कवि कुल में अटल बिहारी वाजपेयी थे, भारत के प्रधान। एक काव्य मंच से प्रधानमंत्री के पद तक यात्रा किया उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी। तो पार्टी, जवाहरलाल नेहरू भी। जी, पंडित नेहरू साहब थे, उन्होंने लिखा था भारत की खोज। बिल्कुल। अभी इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी हैं। बिल्कुल। इसके पहले राजनीति में थे डॉक्टर कुमार विश्वास जी। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी में लोगों को बुरा, मतलब किसी पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि हजारों लोग आ रहे हैं, उनको कुछ अपना आईना दिखाए, खुद में जोड़ के रखे, समा बांध के रखे। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने वही किया। भले आज वो तो कहते हैं ना कि जब मैं राजनीतिक मंच पे चलता हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन जब मैं साहित्य के मंच पे चढ़ता हूँ तो राजनीति मेरी जूती है, उसको बाहर निकाल के आता है। बिल्कुल। साहित्य हमेशा से ऊपर रहा है, क्योंकि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। बहुत सही। किसी लेखक के नाम के आगे स्वर्गीय लगता नहीं है साहब। अच्छा। हाँ, कबीरदास कह रहे हैं, हाँ कह रहे थे नहीं, क्योंकि साहित्यकार हमेशा फनकार, अदबकार, फनकार, साहित्यकार, गीतकार हमेशा जिंदा रहता है। सही बात। हम रहे ना रहे, गीत हमेशा चले रहेंगे। सही। लता चली गई, उनके गीत आज भी, उनको आज जब भी सुनेंगे उनके एहसास है कि लता जी ने इसको गाया, लता जी हैं। सही है। मेरा एक सवाल और है। बहुत से लोग ये, हर इंसान जैसे प्राइवेट जॉब करता है तो इनकम की बात करता है, ठीक है, कि कितनी इनकम आपकी। तो ये साहित्य में जो आपने अपना हाथ आजमाया है, इसमें क्या इनकम का स्रोत, मतलब क्या कितनी इनकम हो जाती है, भरण पोषण चल जाता है? अरे बहुत है सर, दरअसल रेगुलर तो है नहीं। अभी मैं शिक्षक, मतलब शिक्षा ही ले रहा हूँ प्रॉपरली, मैं इसी पर आश्रित नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाई की पीरियड चल रही है और कैरियर बनाने का समय चल रहा है। हाँ, लेकिन खैर जितना भी अच्छा खासा है, क्योंकि साहित्य में बताया ना महंगा भी है। सही बात भाई, आज साहित्य इतना महंगा है, क्या ही पूछूं मैं। सही है। साहित्य के द्वारा आज आदमी
अपनी तरक्की पा रहा है, साहित्य में संभावनाएं भी अधिक बढ़ गई हैं। मतलब एक आप बता रहा हूँ, साहित्य को मैं, कोई बच्चा अगर यूट्यूब वीडियो भी देख रहा है तो किसी कलम में उसको लिखा होगा। कोई मूवी देख रहे हैं, कोई डायलॉग देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई हर जगह कोई कलमकार है। सही है, बिल्कुल। दिलीप कुमार ने नहीं कुछ बोला, किसी कलम ने उनको बुलवाया। तो आने वाले वक्त के जावेद अख्तर बनेंगे आप, या आने वाले तो महान शख्सियत हैं, या आने वाले वक्त के गुलजार, क्या बनना चाहेंगे आप? मैं मानूंगा कि यार गुलजार साहब बड़े अच्छे हैं। मैं सारे लोग अपने दृष्टिकोण से अपनी अपनी जगहों पर बहुत महान हैं। मैं चाहूंगा लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात है। मैं किसी का कॉपी और एवरीबॉडी कांट बी शाहरुख, शाहरुख इज ओनली वन, दैट इज मी, आई एम हियर शाहरुख। सही बात है, आपको आपके नाम से जाने, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ये बहुत जरूरी भी है। तो क्योंकि मैं कुछ देना चाहूँगा समाज के लिए, इसलिए मैं अपने नाम से जाना चाहूँ, यही मेरी अरदास रहेगी, यही ख्वाब मेरा। तो जाते जाते अभी अपना प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया, समापन की घड़ी आ गई है। जाते जाते मैं चाहूँगा 2-4 शेर, ऐसे अजीज शेर बोले जो एकदम मतलब कि छुरी की तरह इधर से उस पार हो जाए। मिला जख्म है जो सहा भी ना जाए, आए मिला जख्म है जो सहा भी ना जाए, मोहब्बत है कितनी कहा भी ना जाए, हुए सूख करके है पत्थर नयन में, वाह, हुए सूख करके है पत्थर नयन में, मेरे आंसुओं से बहा भी ना जाए। आए है, न मिलते मुझे हो, न मिलते मुझे हो, न होते जुदा हो, ये सच है कि तुमसे रहा भी ना जाए। है क्या कह दिया। बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने का आदमी पॉडकास्ट में, और हमारे नए मेहमान का स्वागत हमने किया और इस प्रोग्राम का अंत तक हम पहुंच गए। अभी मन करता है कि इनसे रात भर में ये बहुत शुक्रिया आपका, शायराना अंदाज चलता रहे, लेकिन मजबूरी है, हम लोग को घर जाना होगा क्योंकि इनकी मम्मी भी इनको कॉल कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जाते जाते हमारे आजमगढ़ पॉडकास्ट के बारे में, हमारे बारे में 2-4 अल्फाज बोलना चाहिए, कुछ तारीफ के पुल बांधे हमारे। तारीफ की पुल आपके कहने की जरूरत नहीं, इसके पहले भी कह चुका हूँ। जिले का गौरव बन के आएगा आजमी पॉडकास्ट। मैं चाहूंगा कि धन्यवाद आपका, आपके पॉडकास्ट पे जल्दी शकील आजमी आए। अरे वाह, शुक्रिया आपका। आएंगे, कभी आते हैं, मैं उनसे बात करूंगा, सर आप भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे लोग आए। आजमगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। बिल्कुल, जमाने से मंच की कमी रही है यहाँ पे। मंच की कमी इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बाहर चले गए और जो बचे हुए हैं भोजपुरी में उलझे हुए हैं। इसीलिए हमने ये मंच खोला है जी, कि जहाँ पे लोग अपने भावनाएं, अपनी जो है इमोशंस को शेयर कर सकें। सही है, बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट आपका, आजमी पॉडकास्ट। और आप लोग भाई का यार चैनल सपोर्ट करिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और अच्छा लगे तो शेयर करिए लोगों के बीच, ताकि आप जैसे लोगों को भी यहाँ आने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमें फॉलो अप कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आजमगढ़ पॉडकास्ट या आदमी पॉडकास्ट, जैसे सर्च करो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। क्योंकि आजमगढ़ ही आजमी है। हाँ, जो यहाँ के निवासी है आजमी है और आजमगढ़ जिला है। धन्यवाद।